हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द नियरेस्ट होल नंबर। अब आपके पास ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, आपने इनको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ की स्ट्रेटजी ये रहती है कि जहाँ पे भी आपको बोला हो राउंड ऑफ, पहले तो आपने वो देखना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर का मतलब क्या है कि हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। अब जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं, हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि वो 5 या उससे बड़ा हो। अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो हम अपने होल नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अगर 5 से छोटा है तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, नंबर आपका एज सच रहेगा। तो देखिए यहाँ पे है 87.4। अब इसने बोला है नियरेस्ट होल नंबर, मतलब डेसिमल के बाद आपने सिंगल एक डिजिट को देखना है। तो यहाँ पे क्या है 4। 4 क्या है, लेस देन 5 है। जो नंबर्स 5 या उससे 5 से छोटे होंगे तब हम कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 87। नेक्स्ट है 65.83। तो पहले तो इसको ऐसे लिखा, तो यहाँ पे क्या है 8 है। 8 इज ग्रेटर देन 5, तो आप 65 में एक वैल्यू प्लस कर देंगे तो राउंड ऑफ करके आपका होल नंबर क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा। नेक्स्ट है 71.5। अब डेसिमल के बाद क्या है आपका 5। 5 के इक्वल है। तो जैसा मैंने बताया, दो केसेस होते हैं। केस 1, अगर आपका नंबर लेस देन 5 है तो नो इंक्रीमेंट, मतलब आपने कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करनी। दूसरा, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 5 है, आपने एक वैल्यू बढ़ा देनी है। तो अब ये नंबर क्या है डेसिमल के बाद 5, तो हम 71 में क्या ऐड करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर हो गया 72। फोर्थ वन अगेन हमारे पास 98.5। हमने डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट को देखना है क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है विद रिस्पेक्ट टू होल नंबर। सो 5 के इक्वल है, तो 98 में हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, हमारे पास आ गया 99। नेक्स्ट है 60.2। एक डेसिमल को देखेंगे। नाउ 2 इज लेस देन 5, तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपका नंबर एज सच आ जाएगा। सेकंड है राउंड ऑफ। अब आपको ये इसने बताया है कि आपने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिख लेना है। तो नंबर था 6.342। अभी मैं पूरा लिख देती हूँ। तो मैंने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसको लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा 6.34। अब हमें राउंड ऑफ भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, मींस 2 के बाद जो आपका नंबर है हम वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 2 है। 2 इज लेस देन 5, तो हमारा इसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपका नंबर आ गया 6.34। राउंड ऑफ करके वैल्यू 6.34 आ गई। सेकंड है 8.1347, ये नंबर है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पहले हम लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है इसके बाद 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब 8.134 में हम एक प्लस करेंगे, दैट इज 8.135। जो भी ये लास्ट डिजिट होगा उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट है 0.845 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 845 नंबर है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब 0.84। अब इसके बाद क्या डिजिट है 5, तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, हमें क्या करना है
लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना है, तो ये बन जाएगा 0.85। तो राउंड ऑफ करके हमारा नंबर ये बन गया। नेक्स्ट है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस बोला है, तो 1.7। अब 7 के बाद क्या हमारे पास डिजिट है 3 विच इज लेस देन 5, तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हमारे पास राउंड ऑफ करके नंबर क्या आ गया 1.7। फिफ्थ पार्ट है 9.638, इसको करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिख लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्या नंबर है हमारा 8, 8 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट, तो ये 9.64 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.04। नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो एक इंक्रीमेंट करेंगे इसमें, तो 0.05। राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू मिल गई 0.05। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट गिवन है, 7.451 टू द नियरेस्ट 100th। देखो 100th का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। डेसिमल के बाद ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं 10th, नेक्स्ट वैल्यू को बोलते हैं 100th, ये है 1000th। तो अप टू 100th बोला है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट 7.45। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 1, 1 क्या है 5 से छोटा है, तो कुछ भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, तो 7.45 हमारा नंबर आ गया राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट है 3.157 टू द नियरेस्ट 10th। 10th मीन्स डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 5, 1 के बाद क्या है 5, 5 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो राउंड ऑफ करके हमारे पास नंबर आ गया 3.2। नेक्स्ट है 0.6428 टू नियरेस्ट 1000। तो 1000 में मैंने बताया था ये 10th, ये 100th, ये 1000, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 2 के बाद 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे 2 में एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0.643, ये आपका नंबर राउंड ऑफ करके आ गया। फोर्थ पार्ट है 0.061 टू नियरेस्ट 10th। तो 10th है मतलब सिर्फ एक ही नंबर 0.0। नेक्स्ट हमारे पास है 6 विच इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स इसमें हम एक इंक्रीमेंट करेंगे 0 + 1, तो ये हो गया 1। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 0.136 टू द नियरेस्ट 100th। तो ये 10th, ये 100th, मतलब 0.13। नेक्स्ट डिजिट हमने चेक करना है जो कि है 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब हम इसमें करेंगे एक वैल्यू इंक्रीमेंट 0.14। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 6/7 एज अ डेसिमल, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले तो हमें 6/7 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा 6 को 7 से डिवाइड करना होगा। तो पहले हम डेसिमल लगाएंगे, वी गेट 60, 56, तो ये 40, 7 5 दा 35, 50, 7 7 दा 49, and 7 1 दा 7, 3 4 दा 28, 2, और ये प्रोसेस चलेगा। तो इसको लिख लेते हैं 0.8571। तो अभी मैं इतना ही लिख लेती हूँ। अब इसने बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको राउंड ऑफ करके जो है वो लिखना है। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब 0.85,
अब इसके नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है डिजिट 7। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे 0.86। तो इस तरह हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो राउंड ऑफ होती हैं। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी इस चैप्टर में डाउट है तो रिस्पेक्टिव जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।